हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। लेट्स सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है। हम लिखते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म A1 B1 C1 A2 B2 C2 and A3 B3 C3। ठीक, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 या फिर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में हमें 3 रो और 3 कॉलम्स दिख रही हैं, तो ये हमारे पास कौन सा डिटर्मिनेंट हो गया? एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। इस डिटर्मिनेंट में हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं? 3 एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 में कितने होते हैं? 3 का स्क्वायर विच इज 9। ठीक, तो ये हमारा एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म का होता है तो हम बुलाते हैं इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब हम इसकी वैल्यू पे चलते हैं कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 या थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास ये गिवन एक्सप्रेशन है, तो हमें अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे? हम लेट सपोज अगर हम फर्स्ट रो से चल रहे हैं तो पहले हमारा पॉजिटिव आएगा प्लस A1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग हमारी रो एंड कॉलम डिलीट हो जाएगी, तो हमारे पास जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट हम लिखेंगे। तो हमारे पास क्या बचा? B2 C2 B3 एंड C3। ठीक, फिर हम ऑल्टरनेटिव वे में चलते हैं। अगर हमने यहाँ प्लस लिया तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा हमें? माइनस। तो हमने लिखा माइनस B1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, B1 के करस्पॉन्डिंग हमारी कॉलम एंड रो डिलीट हो गई, तो हमारे पास क्या बचा? A2 C2 A3 C3। तो हम लिखते हैं A2 C2 A3 C3। ठीक, फिर ऑल्टरनेटिव वे में हमारी साइन लगेगी, तो यहाँ क्या हो गया? प्लस। तो हम लिखेंगे प्लस, हमारे पास क्या है? C1 इंटू C1 के करस्पॉन्डिंग हमारी कॉलम एंड रो डिलीट हो गई, तो हमारे पास क्या बचा? A2 B2 A3 B3। तो हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A2 B2 A3 B3। अब आपको पता है कि हम सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक, सिमिलरली this into this minus this into this into this minus this into this। तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल कर आएगी? A1 इंटू B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2। ठीक, माइनस B1 इंटू A2 इंटू C3 माइनस A3 इंटू C2 प्लस हमारे पास क्या आया? C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2। तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने का प्रोसेस है, और हमारी वैल्यू क्या निकल कर आएगी? दिस, अगर हमारे एलिमेंट्स इस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हैं तो। ठीक, अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। हम इस पार्ट को रफ करते हैं। लेट्स कंसीडर एग्जाम्पल। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है हमें। 3 माइनस 2 2 6 1 माइनस 2 माइनस 3 2। ठीक, हमें ये गिवन है, हमें इसका क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सिमिलर वेज में हम प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था? इस एलिमेंट को उठाया था, तो हमने क्या किया? यहाँ पर लिखा हमने डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हमने उठाया 3 को इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, हमारे पास क्या आएगा?
3 के करस्पॉन्डिंग हमारी रो एंड कॉलम डिलीट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस 1 माइनस 3 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस 1 माइनस 3 एंड 2। ठीक, अब यहाँ पर पॉजिटिव था तो यहाँ पर हम क्या लेंगे नेगेटिव, तो हमने लिया माइनस ऑफ माइनस 2। नेगेटिव के बाद हमारे पास एलिमेंट क्या है -2, तो हम -2 लिख दिए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग हमारी कॉलम एंड रो डिलीट हो गई, तो हमें क्या मिला 6 माइनस 1 माइनस 2 एंड 2। ठीक, प्लस हमारे पास क्या आया 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो डिलीट हो गई, तो 6 1 माइनस 2 एंड माइनस 3। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो 3 इंटू इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 1 जा 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 3, माइनस माइनस मिलके प्लस 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो 6 2 जा 12 माइनस 2 इंटू माइनस 1 2 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 3 18 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 प्लस 12 माइनस 2 10 10 2 जा 20 प्लस 2 इंटू -18 प्लस 2 हमारे पास कितना हो जाएगा -16। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ गया 17 माइनस 32, दिस इज इक्वल टू -15। तो हमारा इस एक्सप्रेशन का डिटर्मिनेंट क्या निकल कर आ गया -15। हम इसी रूल से चले, सबसे पहले हमने 3 को लिया, 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे कॉलम और रो डिलीट होने के बाद जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। फिर हम ऑल्टरनेटिव साइन पर चलेंगे, तो हमने प्लस के बाद क्या लिया माइनस, फिर हम अगेन पॉजिटिव्स लिए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो डिलीट हो गई, तो इसका डिटर्मिनेंट, इसको सॉल्व करने पर हमें हमारा डिटर्मिनेंट मिल गया -15। सो दिस इज आवर आंसर। यहाँ पर हमारे पास एक और चीज है कि हम अपने डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं, उसकी साइंस को ध्यान में रख के। फॉर एग्जाम्पल हम इस पार्ट को रब करते हैं, हमने क्या कहा कि हम ऑल्टरनेटिव साइन में चलते हैं, तो अगर हमने यहाँ पॉजिटिव लिया तो हम नेक्स्ट में क्या लेंगे नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव। अब अगर यहाँ पॉजिटिव है देन अगेन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अभी हमने क्या किया, हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं। हमने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन किया, हमने फर्स्ट रो के अलोंग अपने एलिमेंट्स को उठाया और ऑल्टरनेटिव साइंस में हम बढ़ते गए। हम ये चीज सेकेंड रो के अलोंग भी कर सकते थे, तो हम इसी क्वेश्चन में एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन अलोंग द सेकेंड रो। ठीक, तो हम कैसे करेंगे, सिमिलर वेज में हम चलेंगे। सेकेंड रो में हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव साइन होती है। ठीक, तो हमने लिया -6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, अब इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम डिलीट हो गई, तो हमारे पास क्या बचा -2 2 -3 2, तो हम लिखते हैं -2 2 -3 2। ठीक, अब यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, और हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो डिलीट हो गई, तो हमारे पास क्या बचा 3 2 -2 2, तो हम लिखते हैं 3 2 -2 एंड 2। फिर हम नेगेटिव पे आएंगे, हमारे पास क्या है -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम डिलीट हुई, तो 3 -2 -2 -3, 3 -2 -3। हमें इसको सॉल्व करना, तो -6 इंटू -2 इंटू 2 -4 -3 इंटू 2 -6। ठीक, प्लस 1 इंटू 3 2 जा 6 -2 इंटू -2 -4, और माइनस माइनस मिलके +4, माइनस माइनस मिलके +1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ -9 -2 इंटू -2 4, तो ये हमारे पास कितना आएगा -6 इंटू -4 + 6 हमारे पास कितना हो गया 2, +6 + 4 कितना हो गया 10,
और ये हमारे पास कितना हो गया, -9 - 4 -13। ठीक, हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास हो गया -12 + 10 - 13। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -12 + 10 हमारे पास कितना होगा, -2 - 13 विच इज इक्वल टू -15। ठीक, तो अगर हमने अपना एक्सपेंशन किया, ये हमारा किसके अलोंग था, अलोंग फर्स्ट रो। ठीक, तो जब हमने अपना एक्सपेंशन इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन या डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन फर्स्ट रो के अलोंग किया तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आया, -15। एंड जब हमने सेकेंड रो के अलोंग भी एक्सपेंड किया तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, -15। तो हम अपने गिवन एक्सप्रेशन के लिए अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हम किसी भी रो या कॉलम के अलोंग अपने एक्सपेंशन को कर सकते हैं। हमें बस इस चीज को ध्यान में रखना है कि हमारी साइंस क्या होंगी, अल्टरनेटिव। अगर हम फर्स्ट रो के अलोंग चल रहे हैं तो पहले प्लस, देन माइनस, देन अगेन प्लस। और अगर हम सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं तो पहले हमारी नेगेटिव साइन आएगी, देन पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। तो ये हमारी अल्टरनेट वे में साइंस आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट दिस। तो हम इसे इवेल्युएट करते हैं। हम अलोंग फर्स्ट रो चलेंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम डिलीट हुई तो 1 - 3 - 1 2 -3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो डिलीट होने पर हमें क्या मिला, 4 - 1 5 2 प्लस -2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 1 5 - 3। ठीक, इसे सॉल्व करें तो 2 1 2 -3 इंटू -1 हमारे पास क्या आ गया, 3 -3 इंटू 4 2 8 -5 -2 इंटू -12 -5। ठीक, ये हो गया -1 माइनस 8 माइनस माइनस मिलके प्लस, तो 8 + 5 कितना हो गया, 13 -2 इंटू 12 + 5 कितना हो गया, -17। ठीक, ये हमारे पास आ गया 13 3 39 -17 2 हमारे पास कितना हो गया 34 और यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस। सो दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास कितना हो गया, -40 + 34 हमारे पास कितना आ गया, -6। सो दिस इज आवर आंसर। हमें इसको एक्सपैंड करना था तो हम अलोंग फर्स्ट रो गए तो हमारे पास इसको सॉल्व करने पर -6 आंसर आ गया। सो दिस इज आवर आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पे। हमारे पास यहाँ पर एक डेफिनेशन है, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट इन अ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के अंदर माइनर ऑफ एन एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, इट इज अ डिटर्मिनेंट, ये भी हमारे पास एक डिटर्मिनेंट होता है, दैट इज लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द रो एंड कॉलम विच इंटरसेक्ट द एलिमेंट। इस एलिमेंट के इंटरसेक्शन में जो रो एंड कॉलम आ रही है उसको हटाने के बाद जो हमारे पास बचता है उसका डिटर्मिनेंट क्या कहलाता है, हमारे पास माइनर ऑफ एन एलिमेंट। और इसका ऑर्डर क्या होता है, 1 लेस देन दैट ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। लेट्स सपोज हमारे पास एक थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। ठीक, अगर हम बात करें माइनर ऑफ a1 की, हमारे पास माइनर किसी एलिमेंट का है तो माइनर ऑफ a1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनर हमने क्या कहा, इज अ डिटर्मिनेंट दैट इज लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द रो एंड कॉलम विच इंटरसेक्ट एट द एलिमेंट। तो a1 के करस्पॉन्डिंग हमारी जो कॉलम है और रो है इसको हटाने के बाद जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, माइनर ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का माइनर कहलाएगा। तो अगर हमने a1 लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग हम अपनी एक रो और कॉलम को हटा देंगे तो हमारे पास किसका डिटर्मिनेंट बचा, b2 c2 b3 c3। तो ये हमारा कहलाएगा माइनर ऑफ a1। ठीक, हमने यही किया, रिमूव कर दिया रो एंड कॉलम को विच इंटरसेक्ट एट द एलिमेंट।
ये वाली रो हमारी इस एलिमेंट को इंटरसेक्ट कर रही थी और ये वाली कॉलम हमारी इस एलिमेंट को इंटरसेक्ट कर रही थी, तो हमने इसे रिमूव कर दिया। सिमिलरली अगर हम बात करें माइनर ऑफ B1 की, तो माइनर ऑफ B1 क्या आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग हम रो एंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा A2 C2 A3 C3 इसका डिटर्मिनेंट। ये हमारा क्या कहलाया, माइनर ऑफ B1। अगर हम बात करें माइनर ऑफ C2 की, तो हमारे पास क्या आएगा, C2 कहाँ है हमारे पास, यहाँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम डिलीट हो जाएगी, तो हमें क्या मिला, A1 B1 A3 B3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 A3 B3, तो ये हमारा कहलाया माइनर ऑफ C2। तो ये हमारे माइनर के कॉन्सेप्ट्स थे। हमारे पास यहाँ पर क्या है, इन जनरल द माइनर को हम कैसे डिनोट करते हैं, MIJ से। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है जो हमें कैसे मिलती है, ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। ठीक, इसे हम समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ठीक, तो हमने क्या कहा, माइनर MIJ ऑफ एन एलिमेंट हमें कैसे मिलता है, इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। तो अगर हम A11 के माइनर की बात करें तो I हमारे पास क्या है 1 एंड J भी हमारे पास क्या है 1। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद ith रो एंड jth कॉलम, हमारा एलिमेंट में I क्या है 1 और J क्या है 1। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट मिला वो हमारा क्या कहलाया, माइनर। अगर हम A21 की बात करें तो यहाँ पर I हमारे पास क्या है 2 एंड J हमारे पास है 1। A21 की पोजीशन ये है, इसका मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद या फिर इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, माइनर। अब कोफैक्टर्स हमारे पास क्या है, इफ वी अप्लाई द अप्रोप्रिएट साइन टू द माइनर ऑफ एन एलिमेंट। अब हमने अगर इसका, लेट्स सपोज ये हमारे पास A11 है, ठीक, हमने इसका माइनर निकाला तो ये आ गया हमारे पास। तो अगर हम इसी माइनर में अपनी अप्रोप्रिएट साइन लगा दें, जैसे A11 की साइन हमारे पास क्या होती है प्लस, तो हमारे पास क्या मिल जाता है, हमारा कोफैक्टर मिल जाता है। तो A11 है अगर, तो हम इस एलिमेंट के कोफैक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, इस एलिमेंट के कोफैक्टर को हम कैपिटल A11 से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जो माइनर आएगा इसका उसके साथ हम एप्रोप्रिएट साइन लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब B2 हमारे पास, अब हमने एलिमेंट्स की पोजीशन के हिसाब से लिखा है तो हम लिखते हैं A22 A23 A32 एंड A33। हम यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास कोफैक्टर आ गया 10। अब अगर हम कोफैक्टर्स को जनरलाइज करके लिखें, तो कोफैक्टर्स को हम जनरलाइज करके लिखें तो AIJ क्या होता है हमारे पास, -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ, मतलब हमारा माइनर। ये हमारा क्या होता है, कोफैक्टर, और ये हमारा क्या कहलाता है, माइनर। ठीक, हमने जनरलाइज करके अपने कोफैक्टर्स को कैसे लिख दिया, ऐसे। अब अगर हम इसी के साइंस की बात करें तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, देन ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एंड देन अगेन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कहा कि इफ वी अप्लाई द एप्रोप्रिएट साइन टू द माइनर ऑफ एन एलिमेंट वी हैव इट्स कोफैक्टर। ठीक, हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं A11
A13 की। ठीक, तो A13 का माइनर हमारे पास क्या होगा, A13 की करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो डिलीट हो गई, तो हमारे पास क्या बचा, A21, A22, A31, A32। ठीक, और अगर हम इसी एलिमेंट के कोफैक्टर की बात करें तो हम उसे ऐसे डिनोट करेंगे, हम इसके साथ क्या लगाएंगे, अप्रोप्रिएट साइन, जिसको हमने लिखा -1 की पावर i प्लस j। तो यहाँ i हमारे पास 1 है, j हमारे पास 3 है, तो 3 + 1 इंटू माइनर, माइनर हमारा यही है दिस, तो ये क्या आ गया, -1 की पावर 3 + 1 4, तो दिस कम्स आउट टू बी -1 की पावर 4 विच इज 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो ये हमारा कोफैक्टर निकल गया इस एलिमेंट का। ठीक, अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन अगर हम देखें तो क्या है, साइंस को हमने इससे जनरलाइज किया है, -1 की पावर i प्लस j। तो इस एलिमेंट की साइन क्या होगी, A11 की अगर हम देखें तो -1 की पावर i क्या है 1, j क्या है 1, तो 1 + 1 2, -1 का स्क्वायर हमें क्या देगा, पॉजिटिव, तो इसीलिए हमारी यहाँ पॉजिटिव साइन आई। अब अगर हम A12 देखें तो -1 की पावर 1 + 2, ठीक, क्या आ गया 3, -1 का क्यूब हमें क्या मिलेगा, -1, इसीलिए यहाँ पर हमारी कौन सी साइन आई, नेगेटिव साइन। सिमिलरली यहाँ पर हमारी नेगेटिव साइन क्यों आई, अगर हम A21 को देखें तो इसकी साइन क्या है, -1 की पावर i प्लस j, यहाँ i हमारे पास 2 है, j हमारे पास 1 है, तो -1 की पावर 3 विच इज अगेन -1। तो इसीलिए जब हम डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट करते हैं तो हम साइंस का ध्यान देते हैं, अगर हमारे पास पहले पॉजिटिव है देन अल्टरनेटिव वे में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड सिमिलर टू दिस वे। ठीक, तो कोफैक्टर्स को हमने जनरलाइज करके कैसे लिख दिया, Aij हमारा डिनोट करते हैं हम अपने एलिमेंट के कोफैक्टर को, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j which is this only, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन इनटू हमारे माइनस। यही चीज हमने यहाँ पर कही है कि अगर हम अप्रोप्रिएट साइन लगा दें अपने माइनर ऑफ एन एलिमेंट के साथ तो हमें हमारा कोफैक्टर मिल जाता है। तो हमें A13 का कोफैक्टर चाहिए था, तो हमने अपने A13 के माइनर के साथ एक अप्रोप्रिएट साइन लगा दिया विच इज दिस। अब हम लेट्स सपोज A12 का कोफैक्टर कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आएगा, पहले हम A12 का माइनर कैलकुलेट करते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो डिलीट हो गई, तो हमें क्या मिला, A21, A23, A31, A33। ठीक, हमने A12 के मतलब इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो डिलीट हो गई, तो A21, A31 एंड A23, A33। अब हमें इसका कोफैक्टर चाहिए, तो हम इसे डिनोट करेंगे इस तरीके से। ठीक, -1 की पावर 1 + 2 इंटू हमारा माइनर, ये निकल करके आए। ठीक, तो -1 की पावर 2 + 1 3, ये हो जाएगा माइनस ऑफ दिस। तो हमारी A12 के साथ क्या था, A12 के साथ नेगेटिव साइन लगा था, तो हमने अपने इस माइनर के साथ अपनी अप्रोप्रिएट साइन को लगा दिया, तो हमारे पास हमारा कोफैक्टर मिल गया। तो इसीलिए हमने अपने कोफैक्टर के फॉर्मूले को जनरलाइज करके कैसे लिखा, Aij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इंटू माइनर ऑफ दिस। ठीक, तो ये हमारा कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। हमें फाइंड करना है माइनर एंड कोफैक्टर हर एलिमेंट का अपने इस डिटर्मिनेंट का, तो हम लिखते हैं पहले माइनर्स। ठीक, हमारे पास क्या होगा, पहला माइनर M11 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो गई, तो 4 5 1 - 3, हमारे पास क्या मिला, -12 - 5 विच इज इक्वल टू -17। M12 हमारे पास क्या आएगा,
इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो डिलीट हुई तो 1 5 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -3 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -13। M13 हमारे पास क्या आ गया, सिमिलर वेज में हम चलेंगे तो 1 4 2 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 4 2 8, हमारे पास -7 आ गया। M21 क्या हो गया हमारे पास, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हुई तो -2 3 1 -3, तो ये हमारे पास हो गया 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3। M22 हमारे पास क्या आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो डिलीट हुई तो 2 3 2 माइनस 3, हमारे पास कितना आ गया -6 माइनस 3 2 6, हमारे पास कितना आ गया -12। ठीक, M23 हमारे पास क्या आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हुई तो 2 माइनस 2 2 1, हमारे पास 2 1 2 माइनस 2 इंटू -2 -4, तो ये हमारे पास कितना आ गया 6। M31 हमारे पास क्या आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हुई तो -2 4 3 5, तो हमारे पास आ गया -10 -12 विच इज इक्वल टू -22। ठीक, M32 हमारे पास क्या हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो डिलीट हुई तो 2 3 1 5, तो हमारे पास आ गया 5 2 10 -3 विच इज इक्वल टू 7, और लास्ट एलिमेंट का माइनर हमारे पास हो गया 2 -2 1 4, तो ये कितना हो गया 4 2 8 -2 विच इज इक्वल टू 10। ठीक, तो हमने हमारे सारे माइनर्स को फाइंड कर लिया। हम यहाँ पर साइड में अपने माइनर्स की वैल्यू लिख देते हैं। M11 हमारे पास है -17, M12 है -13, M13 निकल कर आया है -7, M21 है हमारे पास 3, M22 है हमारे पास -12, M23 हमारे पास 6, M31 -22, M32 हमारे पास 7 और M33 हमारे पास 10। अब हम बढ़ते हैं अपने कोफैक्टर्स की तरफ। हम इस पार्ट को रख करते हैं। ठीक, हम बढ़ते हैं कोफैक्टर्स तो A11 हमारे पास क्या है 2। ठीक, सो दिस इम्प्लाई कोफैक्टर को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 1 विच इज 2 इंटू M11। M11 की वैल्यू है हमारे पास -17, तो ये कितना आ गया -17। अब हम A12 पे चलते हैं, दैट इज -2, हम इसे कैसे लिखेंगे, -1 की पावर 2 प्लस 1 3 इंटू M12 विच इज -13, तो यहाँ से माइनस और माइनस मिलके +13 आ गया। A13 हमारे पास क्या कौन सा एलिमेंट है 3, सो दिस इम्प्लाइज A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 इंटू माइनर ऑफ 13 विच इज -7, तो हमारे पास कितना आ गया -7। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड रो पे, तो को फैक्टर ऑफ 2 1 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 इंटू माइनर ऑफ 2 1 विच इज 3, तो ये हमारे पास आ गया -3। A22 पर चले अगर हम, सो दिस इम्प्लाइज A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 इंटू माइनर ऑफ 22 विच इज -12, तो ये हमारे पास -12 आ गया। A23 इज इक्वल टू दिस, सो दिस इम्प्लाइज A23 के आ गया -1 की पावर 5 इंटू माइनर ऑफ 23 विच इज 6, तो ये हमारे पास -6 आ गया। A31 पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट है 2, सो दिस इम्प्लाइज A31 का कोफैक्टर हो जाएगा -1 की पावर 3 प्लस 1 4 इंटू माइनर ऑफ A31 विच इज -22, सो दिस कम्स आउट टू बी -22। 32 दैट इज 32 पे हमारे पास 1 है, सो A32 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 2 5 इंटू माइनर ऑफ A32 विच इज 7, तो ये -7 आ गया। और A33 हमारे पास क्या आ गया -3, सो दिस इम्प्लाइज A33 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 3 6 इंटू माइनर ऑफ A33 विच इज 10, तो ये हमारे पास कितना आ गया 10। तो हम यहाँ पर अपने कोफैक्टर्स को लिख लेते हैं। हमारा A11 क्या आया,
क्या आया -17, A12 आ गया 13, A13 -7, A21 -3, A22 -12, A23 -6, A31 हमारे पास -22, A32 -7 और A33 10। तो ये हमारे सारे माइनर्स और ये हमारे सारे कोफैक्टर्स निकल कर आ गए इस डिटर्मिनेंट के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो आज की क्लास में हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को किया। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।